अ और अहम ऐसे वर्ण हैं जो न स्वर है और न ही व्यंजन है। क्ष त्र ज्ञ श्र दो व्यंजनों के मिलने से बनते हैं, जैसे क्ष और क। क्ष कैसे बनता है? क और श को मिलाकर, श षटकोण का। त्र कैसे बनता है? त और र, इन दो व्यंजनों को मिलाकर त्र वर्ण बनता है। ज्ञ ज और न को ज्ञ। श्र श शलगम का और र। तो ये चारों इस प्रकार दो व्यंजन मिलाकर बनते हैं। ड और ढ को भी व्यंजन माना जाता है। ये दो व्यंजन हैं, ड और ढ, जो शब्दों में उपयोग किए जाते हैं, उन्हें भी व्यंजन माना जाता है। अब देखिए आगे, इस पाठ में हमने क्या पढ़ा? मुख से निकलने वाली ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। वर्णों को और छोटा नहीं किया जा सकता। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर 11 और व्यंजन 33 होते हैं। अब देखिए आगे हम कुछ प्रश्न उत्तर लिखेंगे। पहला, सही उत्तर चुनकर निशान लगाइए। हिंदी में स्वर कितने हैं? अब देखिए यहाँ पर विकल्प दिया गया है 12, 11 और 13। तो इन तीनों में से कौन सा सही उत्तर है? 11। कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। हिंदी में व्यंजन कितने हैं? व्यंजन बताइए कितने होते हैं? 33, 34, 35। कितने होते हैं? 33। हमने पढ़ा है ना, यहाँ पर 33 व्यंजन है। दूसरा, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर नहीं है? अब देखिए यहाँ पर 3 वर्ण दिए गए हैं, तीनों वर्ण में से कौन सा स्वर नहीं है? उ, ओ, क। अब बताइए मुझे, स्वर उ स्वर है? हाँ। ओ स्वर है। क स्वर नहीं है। क क्या है? व्यंजन है। तो हम इस पर निशान लगाएंगे। भालू शब्द में कितनी ध्वनियाँ हैं? भालू, कितनी ध्वनियाँ हैं? हम इसका उच्चारण कैसे करते हैं? भालू। तो 2 ध्वनियाँ आएंगी। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न देखिए। नीचे आई, उ, रु, आ, औ अपना घर भूल गए हैं, इन्हें सही जगह लिखिए। यहाँ पर घर दिए गए हैं और हमें क्या करना है? घरों में जो वर्ण नहीं है उन्हें हमें उनके घर पर पहुँचाना है। तो हम क्या करेंगे? पहले हम पढ़ेंगे। ओ के बाद कौन सा स्वर आएगा? आ। तो आ यहाँ पर दिया है आ, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आ। ई, ऊ कहाँ पर है? यहाँ पर। तो ऊ को भी हम उसके घर पहुँचाएंगे। ऊ। यहाँ पर क्या आएगा? रू। तो हम यहाँ पर रू लिखेंगे। आई कहाँ पर है? यहाँ पर। तो आई। औ को भी अपना घर मिल गया। तो इन सभी स्वरों को हम उनके घर पर लाए हैं। अब आगे, स्वर और व्यंजन आपस में मिल गए हैं, इन्हें अलग अलग करके लिखिए। अब देखिए यहाँ पर इस तख्ते में सारे स्वर और व्यंजन एक साथ हो गए हैं, तो हमें इन्हें अलग अलग करना है। तो हम इन्हें अलग कैसे करेंगे? स्वर की
जगह पर हम स्वर लिख देंगे, व्यंजन की जगह पर व्यंजन। तो अब बताइए यह कौन सा वर्ण है? क स्वर है या व्यंजन? व्यंजन। तो हम उसे यहाँ पर लिखेंगे। दूसरा आ स्वर। ग व्यंजन होता है। फ व्यंजन। ई स्वर। ट व्यंजन। ए स्वर। च व्यंजन। अ स्वर। उ स्वर। ज व्यंजन। ऊ स्वर। ओ स्वर और प व्यंजन। अब सभी को समझ में आया? स्वर और व्यंजन यहाँ पर एक साथ मिल गए थे तो हमने उन्हें अलग अलग करके स्वर और व्यंजन में लिख दिया है। अब आगे का प्रश्न देखिए। स्वर वर्ण में हरा रंग और व्यंजन वर्ण में पीला रंग भरिए। अब देखिए यहाँ पर भी स्वर और व्यंजन एक साथ दिए गए हैं तो हमें क्या करना है? स्वर वर्ण में हरा रंग देना है। अब यहाँ पर देखिए स्वर कौन से हैं? अ, ई, ए, ऊ। तो इनमें हमें स्वर में हरा रंग देना है। आप हरा रंग दीजिए। फिर वर्ण में, व्यंजन वर्ण में पीला रंग। ब, म, त, क, द। इन वर्णों में पीला रंग भरना है। तो ये आप कर लीजिए। दूसरा प्रश्न है क से ह तक मिलाते हुए चित्र पूरा कीजिए और रंग भरिए। अब देखिए यहाँ पर व्यंजन दिए गए हैं क से ह तक तो आपको इन्हें जोड़ना है। देखिए यहाँ पर क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, न, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। देखिए चित्र पूर्ण हो गया। अब आपको इसमें भी रंग भरना है। रंग भरिए और इन्हें पूरा कीजिए।